दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज हम आपको सुनाते हैं लेखक शुभम सिंह की लिखी ये खूबसूरत स्लीप स्टोरी, शतरंज का खेल। शतरंज का खेल आप सभी ने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में खेला ही होगा। दिमाग की चतुराई और आपके संयम का अच्छा इम्तिहान लेता है ये शतरंज का खेल। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खुद को हारा हुआ पाकर जिंदगी में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, या किसी कठिन परिस्थिति में हम जल्दबाजी में कई बार गलत फैसले ले लेते हैं, जिसके बारे में बाद में सोचकर हम पछताते हैं। शतरंज के खेल से हमें जिंदगी के खेल का भी उदाहरण मिलता है। बहरहाल, आज की कहानी भी शतरंज के खेल से ही जुड़ी हुई है। आपको यह मजेदार कहानी सुनाएंगे, मगर उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।
एक समय की बात है। संबलपुर नाम के राज्य में राजा करम सिंह का राज था। लोग उनके राज्य में बहुत खुशहाली से अपना जीवन यापन करते थे। राजा साहब के लिए उनकी प्रजा उनके परिवार के समान थी और नगरवासी भी अपने राजा का बहुत सम्मान करते थे। करम सिंह एक अच्छे राजा होने के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी हुआ करते थे। उनका खेलकूद में बड़ा मन लगता था। घुड़सवारी हो या कुश्ती, उनका मुकाबला दूर दूर तक के राज्यों का कोई भी वीर नहीं कर सकता था। इसी के साथ उन्हें शतरंज के खेल का भी बड़ा शौक था। माना जाता है कि उस वक्त पूरी दुनिया भर में राजा करम सिंह से अच्छे शतरंज का खिलाड़ी और कोई नहीं था। दूर दूर के राज्यों से कई राजा उनके साथ शतरंज का खेल खेलने आते थे और प्रजा भी इस खेल को बहुत उत्साह के साथ देखती थी। ऐसे ही एक बार किसी राज्य में शतरंज की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और वहां राजा करम सिंह को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। राजा साहब को भी यह जानकर बड़ी खुशी हुई और वो उस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंच गए। वहां उस प्रतियोगिता में दूर दूर से प्रतियोगी आए हुए थे। उनमें से एक प्रतियोगी, जिसका नाम कीर्ति देव होता है, वो उन सभी खेलों में जीत जाता है। सभी लोग उसकी वीरता और साहस की वाहवाही कर रहे थे और राजा भी उसकी तारीफ कर रहे थे। कीर्ति देव की इसी वीरता को देखते हुए राजा करम सिंह उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। बताओ, क्या इनाम लोगे? इतना सुनते ही कीर्तिदेव बोलता है कि महाराज, मेरी एक इच्छा है कि एक बार सबके सामने आपके साथ आपके पसंदीदा खेल यानी शतरंज को खेलूं। राजा उसकी बात मान लेते हैं। अब सब लोगों की नजर राजा करम सिंह और कीर्ति देव के ऊपर थी। शतरंज का खेल शुरू होता है और लोगों में उत्साह भी बहुत होता है, क्योंकि राजा करम सिंह को शतरंज खेलते देखना राजा हो या फिर प्रजा, सभी की इच्छा थी। पहले ही दांव में राजा करम सिंह कीर्ति देव पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन कीर्ति देव भी कुछ कम नहीं था। उसने भी अपनी चाल से लोगों को हक्का बक्का कर दिया था। लेकिन इस सब में राजा करम सिंह को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि बड़े दिनों बाद कोई ऐसा इंसान उन्हें मिला था जो बराबरी की टक्कर उन्हें दे रहा था। खेल आगे बढ़ता गया और लगातार 8 घंटों के खेल के बाद आखिरकार राजा करम सिंह शतरंज का खेल जीत जाते हैं। सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन राजा साहब को अपनी जीत से ज्यादा यह देखकर अच्छा लगा कि कोई तो है जो उनके खेल में उनको टक्कर दे सकता है।
वो कीर्ति देव की तरफ बढ़ते हैं और उसे बधाई और शाबाशी देते हैं और खेल समाप्त होने के बाद अपने राज्य चले जाते हैं। इधर कीर्ति देव अब सोच में पड़ गया कि राजा को कैसे उनके ही खेल में हराया जाए, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद कीर्ति देव राजा करम सिंह को हराने के लिए हर तरह के उपाय ढूंढने लगता है। इधर राजा के घर एक बेटा जन्म लेता है। कहा जाता है कि राजा का यह बेटा, जिसका नाम अर्जुन सिंह था, वो बचपन से ही काफी विशेष था। उसे खेल, युद्ध कला, राजनीति और अर्थशास्त्र का भी बड़ा ज्ञान था। हां, तो जब राजा के घर उनके पुत्र के 10वें जन्मदिन का अवसर होता है तो वहां बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ राजा साहब ने खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया था। वहीं दूसरी तरफ बदले की आग में जलते कीर्ति देव को भी इस प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है। वो भी ऐसी ही किसी अवसर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कीर्ति देव ने अपने बदले को पूरा करने के लिए एक उपाय ढूंढ लिया था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वो एक जादूगर के पास जाता है जो कि जादू में महारथी था। उसके पास से वो जादुई शतरंज के मोहरों को ले आया था, लेकिन उस जादूगर ने यह बात साफ साफ कह दी थी कि ये मोहरे सिर्फ एक बार ही काम आएंगे। तो जाहिर सी बात थी कि उन मोहरों का इस्तेमाल कीर्ति देव को सिर्फ राजा के खिलाफ खेल में करना था। तो उन मोहरों के साथ कीर्ति देव भी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंच जाता है। प्रतियोगिता में कीर्ति देव एक के बाद एक सभी प्रतियोगियों को हराता हुआ आखिर में जीत जाता है। उसकी इसी वीरता से राजा साहब खुश होते हैं और उसे इनाम देने के लिए उसके पास जाते हैं। लेकिन कीर्ति देव राजा साहब को बोलता है कि राजा साहब, क्यों ना एक बार आपके साथ भी शतरंज का खेल हो जाए। इस पर राजा साहब उसकी बात मान जाते हैं। खेल के शुरू होने से पहले ही कीर्ति देव सारे मोहरों को बदल देता है। खेल शुरू होता है। शुरू में तो राजा साहब बहुत अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन तभी कीर्ति देव अपनी चाल चलता है और जैसे कि वो मोहरे जादुई थे, तो वो कीर्ति देव के इशारों पर चलने लगते हैं और परिणाम स्वरूप राजा साहब ये खेल हार जाते हैं। राजा को हारते हुए देख सारी प्रजा उदास हो जाती है और साथ ही वहीं खड़ा अर्जुन भी अपने पिता को उनके ही खेल में हारता देखकर बहुत निराश हो जाता है। इसके बाद कीर्ति देव
जोर से हंसने लगता है और राजा को बोलता है, आप हार गए राजा साहब, आप हार गए। इस पर राजा साहब थोड़ा निराश होकर बोलते हैं, हां, पहली बार मुझे किसी ने शतरंज के खेल में हराया है। खैर, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। इस पर कीर्तिदेव बोलता है, महाराज, आपको वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। इस पर राजा साहब वचन देते हुए बोलते हैं कि ठीक है, वचन देता हूं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? राजा के वचन देते ही कीर्तिदेव एक बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, तो दे दीजिए मुझे अपना यह राज्य। यह सुनकर राजा साहब गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता भी है कीर्तिदेव कि तुम क्या बोल रहे हो? इस गुस्ताखी के लिए हम तुम्हारा सर धड़ से इसी समय अलग कर सकते हैं। शुक्र मनाओ कि हमारे लिए अतिथि भगवान के समान होते हैं। लेकिन कीर्तिदेव बोलता है कि राजा साहब, आपने मुझे वचन दिया है और अब आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। पूरी प्रजा इसकी साक्षी है महाराज। यह सुनकर राजा खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं। अर्जुन वहीं खड़े ये सब होते हुए देख रहा था और उसे यह भी समझ में आ रहा था कि जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और ये कीर्तिदेव अच्छा इंसान नहीं है। राजा साहब के वचन के मुताबिक अब संभलपुर का राजा कीर्तिदेव बन चुका था। कीर्तिदेव करम सिंह और उनके परिवार को राज्य से बाहर निकाल देता है और वो लोग दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे वक्त में उन लोगों को एक ऋषि अपने आश्रम में आसरा देते हैं। यहां अर्जुन अपने युद्ध कौशल और खेल तथा राजनीति और अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं और अब अर्जुन 16 साल का हो चुका था और वो हर तरह की विद्या में महारथी हो चुका था। वो अपने पिता से भी कहीं ज्यादा वीर और बुद्धिमान था। अब वो समय आ चुका था कि अर्जुन अपने और अपने परिवार के साथ हुए अपमान का बदला ले। अर्जुन भी अब वैसे ही एक मौके की तलाश में था। अर्जुन को वो मौका भी ठीक 1 महीने बाद मिला, जब कीर्तिदेव अपने जन्मदिन की सालगिरह पर भव्य समारोह तथा खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है। अर्जुन भी इस प्रतियोगिता में खुद को शामिल करने के लिए वहां जाने की सोच रहा था, लेकिन अर्जुन की मां उसे रोक देती है, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अगर वहां अर्जुन को किसी ने पहचान लिया तो वो कपटी कीर्तिदेव उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अर्जुन की माता की यह चिंता भी काफी हद तक जायज ही थी,
क्योंकि वो कपटी राजा किसी का नहीं था। ऐसे में अर्जुन बड़ी ही दुविधा में आ गया था कि अब वो प्रतियोगिता में कैसे भाग लेगा। तभी अर्जुन के पिता करम सिंह और ऋषि आनंद भी वहां आते हैं। करम सिंह तो अपनी पत्नी की बात से सहमत थे, लेकिन वो अर्जुन को उस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकना भी नहीं चाहते थे। तब ऋषि आनंद ने एक उपाय सोचा। ऋषि अर्जुन को अपने साथ ले जाते हैं और आश्रम के शिष्य के रूप में उनको प्रतियोगिता में भाग दिलाते हैं। प्रतियोगिता आरंभ होती है। पहले अर्जुन अपने वैदिक ज्ञान और अर्थशास्त्र की समझ से सबको प्रसन्न कर देता है। उसके बाद अर्जुन तीरंदाजी के खेल में एक एक करके सभी प्रतियोगियों को हराता हुआ जीत जाता है। यह सब देखकर कीर्तिदेव प्रसन्न होता है और कहता है, तुम्हारी बुद्धि और पराक्रम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ बालक। बोलो, क्या चाहिए? यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान थी। अर्जुन जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने कहा, मैं आपके साथ एक कुश्ती, एक तीरंदाजी और एक शतरंज का खेल खेलना चाहूंगा महाराज। कीर्तिदेव अर्जुन की बात मान जाता है। फिर अर्जुन कहता है कि हर खेल के अंत में अगर मैं जीता तो मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप जीते तो मैं आपका दास बनकर यहां रहूंगा। अर्जुन की यह बात सुनकर कीर्तिदेव एक कुटिल मुस्कान के साथ हामी भर देता है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मुकाबला शुरू होता है। सबसे पहले तीरंदाजी का खेल होता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते नजर आते हैं, लेकिन आखिर में अर्जुन की जीत होती है। अब कीर्तिदेव बोलता है, बोलो, क्या चाहते हो? इस पर अर्जुन हंसते हुए जवाब देता है, अरे राजा साहब, मैं सारी चीजें सभी खेल जीतने के बाद ही मांगूंगा। इस पर कीर्तिदेव कहता है, अच्छा, इतनी अकड़? चलो, तुम्हें हराकर तुम्हारी अकड़ तोड़ता हूं। अब कुश्ती का खेल शुरू हुआ। कीर्तिदेव, जो कि गुस्से में था, अर्जुन को अपने पैरों से गिराकर अब उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए बच निकलता है। फिर करीब आधे घंटे की कुश्ती के बाद यहां भी अंत में अर्जुन ही जीत जाता है। लेकिन कीर्तिदेव मानो अपनी दोनों हार से खुश था, क्योंकि उसे पता था कि उसे शतरंज के खेल में कोई नहीं हरा सकता। फिर शुरू होता है शतरंज का खेल। कुछ ही देर के अंदर ही अर्जुन कीर्तिदेव के आधे मोहरे मार चुका होता है।
अब प्रजा में खुशहाली और उत्सव का माहौल था, क्योंकि कीर्तिदेव बड़ा ही क्रूर राजा था। कुछ देर बाद कीर्तिदेव शतरंज भी हार जाता है। अब कीर्तिदेव अर्जुन से पूछता है, कौन हो तुम? इस खेल में मुझे कोई नहीं हरा सकता सिवाय एक इंसान के। इस पर अर्जुन जवाब देता है कि मैं उसी करम सिंह का बेटा हूं जिसके इस राज्य को तूने धोखे से हड़प लिया था। अब मैं जीत गया हूं, तो अब मेरी मांग सुन। पहले तू ये राज्य मेरे पिता को सम्मान के साथ लौटाएगा और फिर पूरी प्रजा के सामने माफी मांगेगा और इस राज्य से हमेशा के लिए निकल जाएगा। फिर ऐसा ही होता है। राजा करम सिंह को उनका राज्य उन्हें सम्मानपूर्वक वापस मिल जाता है और कीर्तिदेव को उसके पापों की सजा मिलती है। और कुछ इसी तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत फिर से हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों, अभी आपने एक सुंदर सीख देने वाली कहानी सुनी, और अब आपकी पलकें भारी हो रही हैं। अब आपके भी सोने का वक्त हो गया है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।